पति आ गए हैं। छल कर दिया वृंदा के साथ, और छल जब किया तो निज रूप में ज्यादा नहीं रह पाए और साक्षात नारायण के रूप में प्रकट हो गए। वृंदा ने कहा तुम कौन हो, अपना परिचय दो। कहा देवी मैं नारायण हूं, विष्णु हूं मैं। वृंदा रो गई। वृंदा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ छल करते हुए? तुम्हारा हृदय पत्थर का बन गया था, तुम्हें दया नहीं आई, इसीलिए हम श्राप देते हैं कि तुम पाषाण के हो जाओगे, तुम पत्थर के बन जाओगे। नारायण कहते हैं देवी ये तेरा श्राप मुझे स्वीकार है, मैं पत्थर का तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं वरदान देता हूं कि मैं भोग तब लगाऊंगा जब तू मेरी थाली में आ जाएगी, तेरे बिना मैं भोग भी नहीं लगाऊंगा। तो उसी समय से नारायण सालिग्राम बन गए। क्या बन गए? सालिग्राम भगवान बन गए, और वृंदा को वृक्ष बना दिया। और आप जानते हो विष्णु को भोग लगता है, सालिग्राम को भोग लगता है, तो तुलसी के पत्ते रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सालिग्राम बने हैं मेरे भगवान। और हिंदू परंपरा में ये सालिग्राम ही ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको तो भैया नहलाओ और नहला करके पी लो जल, और भोजन दिखाओ और भोजन दिखा करके खा लो। यही मेरे सालिग्राम है, यही सालिग्राम है। एक भक्त का नाम सुना होगा तुमने, चंद्रहास। चंद्रहास का नाम सुना है? चंद्रहास का, चंद्रहास नाम का एक भक्त हुआ था। वह तो सालिग्राम को अपने मुंह में रख के रखता था, बाहर नहीं रखता था, मुंह में। क्योंकि वो कहता था प्रभु अगर सिर में पगड़ी पर रखूंगा तो तुम कहीं गिर जाओगे, मैं भुलक्कड़ हूं, कहीं तुम्हें भूल जाऊंगा रख करके। इसीलिए पूजा करने के बाद सालिग्राम को उठा करके अपने मुंह में रख लेता था। और एक भक्त की कथा और सुनी होगी आपने, सदना कसाई। सदना कसाई की कथा सुनी होगी। सदना के पास में मांस काट के बेचता था ये मांस। इसके पास कोई बाट नहीं था, बाट नहीं था। बाट वाली जगह पर सालिग्राम रखे रहते थे। आधा किलो मांस कोई ले रहा है तो भी उसी बाट से, और 1 किलो ले रहा है तो भी उसी बाट से, और 100 ग्राम ले रहा है कोई तो भी उसी बाट से। और आश्चर्य ये था कि 1 किलो वाले का 1 किलो बैठता था और 100 ग्राम वाले का 100 ग्राम बैठता था। लेकिन एक दिन महात्माओं ने सदना की दुकान के पास से गुजर रहे थे, तो सदना की दुकान पर सालिग्राम को रखा देख लिया। और महात्माओं ने कहा अरे सदना तू क्या कर रहा है, हमारे भगवान को तू मांस की दुकान पर रखे बैठा है, इसको हमें दे दे। सदना ने कहा ठीक है तुम ले जाओ। और संत महात्मा सालिग्राम को ले आए। भैयाओ ले तो आए, लेकिन रात में भगवान ने सपना दे दिया। क्या? कि हमें सालिग्राम ने सपना दिया कि हमें सदना के पास पहुंचा दो, क्योंकि वो जैसे भी रखता है हमें उससे प्यार है। इसीलिए हम कहते हैं भैया न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरे भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सब
पता नहीं किस गुण पर भगवान रीझ जाएंगे। सदना वृंदा ने श्राप दे दिया कि तुम पाषाण के हो जाओगे। और जिस समय विष्णु ने छल किया उसी समय महादेव ने त्रिशूल छोड़ दिया और जालंधर का शीश काट के धरती पर गिरा दिया। भैयाओ, वही जालंधर एक बार रावण बन गया और उसने राम की पत्नी सीता का हरण किया है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, एक हेतु सुनिएगा, और तो सब सूक्ष्म में एक हेतु विशेष है। एक बार की बात, नारद बाबा ने श्राप दे दिया। नारद ने श्राप जब दिया तो पार्वती को शंका हो गई कि नारद श्राप 3 एक बारा। हे देवी, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया। मैया बोली, मैं नहीं मानती। क्यों? मेरे गुरुजी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, तो मेरे गुरुजी ने श्राप क्यों दिया विष्णु को? नारद श्राप 3 एक बारा। एक बार तुम्हारे गुरुजी नारद ने श्राप दे दिया। मां पार्वती कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? का अपराध रमापति कीना, कारण कबन श्राप मुनि दीना। कोई ना कोई अपराध किया होगा विष्णु ने, और चेला हो तो पार्वती की तरह हो। ये नहीं कहा कि मेरे गुरुजी की गलती हुई है। मेरा गुरु गलती नहीं कर सकता, भगवान ने गलती की होगी। शंकर जी तो हंस गए। क्या देवी, क्या कह रही हैं आप? नारद जी ने श्राप दिया है तो तुम ये कह रही हो कि विष्णु ने गलती की? कि हाँ। क्यों? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। मैं जानती हूं कि मेरे गुरु ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं, और मेरा गुरु कभी गलती नहीं कर सकता। जरूर विष्णु से कोई गलती बनी होगी, इसीलिए यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। भैया सरगमा वाले हो, सुनो। किसी भी कथा के लिए मां पार्वती ने अपनी तरफ से नहीं कहा। केवल यही कथा ऐसी है जिसमें मां बोली है कि ये कथा मुझे सुना दो। क्यों? क्योंकि इसमें गुरु की भी कथा थी और गोविंद की भी कथा थी, दोनों ही कथा थी इसमें। तो मैया कहती हैं, बाबा ये कथा तो हमको सुना दो। बाबा कहते हैं, देवी सुनो। एक बार की बात, देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के नारायण नारायण करते करते हिमालय की कंदराओं में घूम रहे थे। एक गुफा बहुत अच्छी थी, वहां जल भरा हुआ था सरोवर में, और शीतल मंद सुगंध पवन चल रही थी। तो मन में आया कि लाओ भगवान का भजन कर लें। और देवी वहीं आसन लगा करके नारद जी भजन करने बैठ गए। और भजन जब करने बैठे, आप जानते हो कि नारद जी को श्राप लगा हुआ है, 2.5 घड़ी से ज्यादा अधिक देर कहीं नहीं ठहरते। और 2.5 घड़ी मतलब जानते हो? 1 घड़ी 24 मिनट की। 1 घड़ी 24 मिनट की। 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे से ज्यादा नारद जी कहीं ठहर नहीं सकते। लेकिन वहां तपस्या करने लगे। 2.5 घड़ी नहीं, 2.5 साल हो रही हैं। मां पार्वती चौंक गई। मैं नहीं मान सकती, झूठ बोल रहे हैं आप। क्यों? मेरा गुरु 1 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरता है कहीं पर। ऐसा कैसे हो गया? सुमिरत हरहि श्राप गत बांधी, सहज विमल मन लागे समाधि। एक बात सुन लो, श्राप सारे झूठे हो जाएंगे जिस दिन तुम्हारी माला का प्रताप बढ़ जाएगा। लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी कष्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं,
ये संकट क्यों आ रहे हैं, कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम भजन नहीं कर रहे हो। कहीं हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। तुम्हारे भजन में कमी है तो कष्ट तुम पर आएंगे, और तुम्हारा भजन अधिक है तो कष्ट आकर के भी टल जाएंगे। कष्ट किन पर नहीं आए? देवकी पे नहीं आए, या द्रौपदी पे नहीं आए, या कुंती पर नहीं आए, या मेरी मां कौशल्या पे नहीं आए, या मेरी मां सीता पे नहीं आए, या मेरी मां राधा पे नहीं आए। कष्ट एक का तो नाम बताओ किस पे नहीं आए। लेकिन याद रखना, भगवान का भजन आप बढ़ा दीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन हम रोते हैं, मर गए हम तो गुरुजी, मर गए इस बार। क्या हुआ? खेत में 2 मन गेहूं हुए। कितने बीघा में? 10 बीघा में। मेहनत तो बहुत की थी हमने, लेकिन भगवान रूठ गए। अच्छा, तेरे गेहूं कम हुए तो भगवान रूठ गए? और तेरे 10 बीघा में 100 मन गेहूं हो जाते तो कहता मैंने मेहनत किया गुरुजी इस बार। बारे इंसान बड़ा चालाक है, पैसा कमा लिया तो मेहनत से, और अगर पैसा चला गया तो भगवान नाराज हो गया। आज मेरी मैया से कहते हैं, बाबा देवी, नारद जी तपस्या करने लगे, और तपस्या करते करते जब वर्षों गुजरने लगी तो देवराज इंद्र घबरा गया, और देवराज इंद्र ने कहा ये क्या हो गया? नारद जी कहीं मेरा सिंहासन लेना नहीं चाहते हो? तो देवराज इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए सारे प्रयास किए। और मैं अपने श्रोताओं से कह देता हूं, जब तुम भजन बढ़ाओगे तब तब तुम पे कष्ट आएंगे। कई बार लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हम जितनी भक्ति कर रहे हैं उतने ही कष्ट हम पे ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, चीनी काली होती है कि सफेद? चीनी सुगर काली होती है कि सफेद होती है? सफेद। काली तो नहीं होती है। लेकिन उसी चीनी को आग पर रख करके चाशनी बनाने पे नंबर लगा देना, तो जैसे ही चाशनी बनेगी तो ऊपर काला काला लदोई कहते हैं ना, आ जाएगी। अब वो काला काला कहां से आया? अगर चीनी सफेद थी तो काला काला कहां से आया? इसका मतलब जानते हो? चाहे हम हो चाहे तुम हो, अपनी नजर में सब चीनी है। अपनी नजर में सब चीनी है। अर्थात अरे चीनी कह रहे हैं, चाइना का मन समझ बैठी हो अपने आप को, इंडियन हो तुम। जय जय। मत हम चीनी चीनी कहने लगे तो तुम चाइना को समझ बैठो। नहीं, भारतीय हो तुम। चीनी का मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम सब बगुला भगत हैं। काऊ बुढ़ो लगे तो मैं कुछ क्षमा करियो, मैं अपने आप को भी ले रहा हूं। लेकिन जैसे ही अग्नि रूपी तपस्या करोगे, जैसे ही तपस्या रूपी आग अपने पास जलाओगे, तो जीवन में सबसे पहले काली लदोई निकल करके बाहर आएगी, जिसे हम कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं। भगवान के भक्तों को कष्ट ही मिलता है, कभी आराम नहीं मिल सकता है उनको। इसीलिए भैया भजन करो। और नारद जी को तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने सारे प्रयास किए, लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई। तो देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ लिए, पैर पे खड़ा हो गया, एक पैर पर। नारद जी ने आंखें खोली, देवराज से कहा, देवराज तुम क्या कर रहे हो मेरे सामने हाथ जोड़ करके? कहा, भगवान मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए सारे प्रयास किए, मुझे क्षमा कर दो। देवराज इंद्र तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन देवराज इंद्र तो चले गए, लेकिन कामदेव तो एक ही पैर पे खड़ा है। डर गया। नारद जी ने कहा, तुम कैसे खड़े हो?
कामदेव कहते हैं मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने तो 5 बाण मारे आप में, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का और शब्द का, मैंने 5 बाण मारे आप में, लेकिन आपकी तपस्या भंग नहीं हुई तो मुझे तो और ज्यादा क्षमा कर दो। देवर्षि नारद कहते हैं जाओ वापस लौट जाओ तुम सब देवता, कामदेव तुम भी चले जाओ, हमें कोई तुमसे घृणा नहीं है। तो कामदेव तो चले गए, लेकिन कामदेव एक चीज छोड़ गए, कामात क्रोध अभिजायते, काम के दमन होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्रोध के पिताजी को नाम क्या है, चुपके से सुन लो, क्रोध के पिताजी को नाम कामदेव है। गुस्सा उसी को ज्यादा आती है जिसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं। फिर सुनो, गुस्सा उसी को ज्यादा आती है जिसकी कामना पूर्ति नहीं हुई है, और जिसकी कामना पूर्ति हो जाती है उसे कभी क्रोध नहीं आता। कामदेव तो चले गए, लेकिन नारद जी को अभिमान आ गया और नारद जी महादेव के पास पहुंचे, कहा बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया। महादेव कहते अच्छा तुमने कामदेव को जीत लिया? हाँ। तो शंकर जी कहने लगे तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, जो बात तुमने हमसे कही है वो विष्णु से मत कह देना। अब नारद जी के मन में ये आया कि ये मेरे से चिढ़ते हैं, आजकल किसी को तुम ज्ञान दो तो ज्ञान लेगा, इस संसार में ज्ञान लेने वालों की कमी है, ज्ञान देने वालों की महिमा ज्यादा हो गई है। हर चौराहे पर ज्ञानी खड़ा है, और विष्णु भगवान का नाम लेके मना किया, लेकिन वो नहीं माने। अगर काऊ चेला से हम ये कह दें कि तू 1 महीना बंदर मन देखिए तेरा भाग्य बदल जावे वो, तो हम निश्चित कहते हैं कि वो चेला कहीं ना कहीं बंदर ही ढूंढ के आवे वो, बाकी आंख बंदर पे ही लगी रहेगी, क्योंकि हम जिस चीज का चिंतन करते हैं वो चीज हमारे सामने आ जाती है। नारद जी को चैन नहीं पड़ा, विष्णु के पास पहुंचे और मैया ने स्वागत किया, लक्ष्मी ने, आओ बेटा आओ, नारद आओ। लाला इतने दिन कहां रहे? और याद रखना प्रशंसा पतन कराती है, प्रशंसा पतन कराती है। किसी होनहार व्यक्ति का पतन कराना हो तो उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो। अब मैया ने बड़ा प्रशंसा की। मैया ने कहा लाला नारद कहां रहे आजकल? ओ मैया मैं तपस्या कर रहा था, मुझ पर टाइम इतना कहां है जो तुम्हारे पास आ सकता था। विष्णु भगवान कहते हैं तपस्या तुमने? हाँ, और प्रभु तपस्या ही नहीं, मैंने कामदेव को भी जीत लिया। बस मेरे भगवान समझ गए कि ये काम से चला गया, क्योंकि काम को कोई जीत नहीं सकता है, याद रखिएगा। बड़े बड़े योगियों को डिगा दिया है। विष्णु भगवान ने अपनी माया का संचार कर दिया और नारद जी रास्ते में जा रहे थे, 100 योजन का एक महल बना दिया और उस महल के राजा का नाम है सील निधि। गौर से सुनना, क्या नाम है? सील निधि। और उनकी बेटनी का नाम है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी। सील निधि के पास में नारद जी गए और राजा सील निधि ने स्वागत किया, आओ बाबा आओ, आपका स्वागत है। बाबा आए, लेकिन बाबा ने पूछा राजन नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सील निधि है। ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? ये भीड़ इसीलिए लगी है कि मेरी बेटी का परसों विवाह होने वाला है। अच्छा, और बाबा तुम सही आ गए, मेरी बेटी के हाथ की रेखा देख के बताओ कि पति कैसा होगा। बाबा ने कहा बुलाओ। और जैसे ही विश्व मोहिनी को आते हुए नारद जी ने देखा,
जितनी किताबें दिमाग में भरी थी सब जल गईं, फटी ना जल गईं। कोई ज्ञान नहीं रहा। चेहरा देख करके खुद को भूल गए। पहला बाण लगा है रूप का बाण। नारद जी टकटकी लगा के देख रहे हैं और मन में लड्डू फूटने लगे, जाकी शादी तो मेरे संग ही है जावे। अब बताओ 80 साल को बाबा जाके मुंह में दांत ना है वो शादी को घूमने लगा। और मोहिनी मैया सामने आई। अब कथा को गौर से सुनिए। मोहिनी मैया आई सामने तो मोहिनी ने अपना हाथ दे दिया, लो बाबा। अब बाबा हाथ में रेखा कम देख रहे हैं, मोह को ज्यादा देख रहे हैं। और हाथ में रेखा देख करके जो चौपाई कह रही थी वह नहीं बोला, कुछ और ही बोल दिया कि जो यह बरे कि जो यह बरे अमर सो होई, समर भूमि तहीं जीते कोई। इसकी शादी जिसके साथ होगी वह अमर हो जाएगा। और जबकि अर्थ क्या होना चाहिए? अर्थ यह होना चाहिए कि इसकी शादी उसी के साथ होगी जो पहले से अमर है। और बाबा क्या कह रहे हैं कि जो यह बरे अमर सो होई, समर भूमि तहीं जीतन कोई। इसकी शादी जिसके साथ होगी वो अमर हो जाएगा और उसे युद्ध के मैदान में कोई जीत नहीं पाएगा। अब बाबा मन ही मन में ये सोच रहे हैं मेरी शादी कैसे भी हो जाए। अब बताओ कलम चलाने वाला आदमी बंदूक की बात कर रहा है, कैसा लगेगा? तुमको कैसा लगेगा कि व्यासपीठ पे कल हम राइफल टांग के बैठ जाएं? कैसा लगेगा? दो कौड़ी का लगेगा तुमको। कलम चलाने वाला आदमी राइफल के सपने देख रहा है। इसी का नाम माया है, इसी का नाम माया है। नारद जी की खोपड़ी घूम गई, बोलते थे कुछ और बोल गए और वहां से भागे। शादी हो कैसे? अब वहां से भागे तो भगवान के पास जाते तो देर हो जाती, बीच रास्ते में ही बैठ गए। नारायण 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 जाप जपने लगे। और वैसे विष्णु भगवान सालों में प्रकट नहीं होते, लेकिन भाई साहब 5 मिनट में ही सामने आ गए। क्यों? परम कौतुकी दीन दयाला, मेरा मालिक कौतुकी है। 5 मिनट में सामने। कहा लाला नारद आए गए तुम? हाँ बस मोर तो फोन लगाए हुए कि देर ही में तो यहीं आएगा। तू वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है? कहा मुझे कोई और वरदान नहीं कि आपन रूप देव प्रभु मोही। आपन रूप देव प्रभु मोही। आपन रूप देव प्रभु मोही। आन भात नहीं पावहु मोही। आन बात नहीं पावहु मोही। आन बात नहीं पावहु मोही। जहीं विध होई नाथ हित मोरा। जहीं विध होई नाथ हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। क्या वरदान मांग रहे हैं? अपना रूप दे दो मुझे, अपना रूप दे दो। और हमने कल भी कहा था ब्यूटी पार्लर की दुकान पे
एक दो घंटे के लिए तुम स्मार्ट हो सकते हो, लेकिन जीवन भर के लिए ये ब्यूटी पार्लर वाले भी बड़े कमाल के हैं। पुरानी बिल्डिंग को कब नहीं कर दें कोई पता नहीं पड़ता। हाँ, किसको कब क्या बना देंगे। देखो नए नए लड़के बैठे, आजकल की तो डिमांड ही बड़े विचित्र है। किसी किसी लड़के को देखा है बीच में से कट मरवा देंगे भोए में, है यहां से कट। अब मुझे तो बहुत दिनों तक पता नहीं पड़ी, मैंने समझा कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा तो वहां चोट की वजह से खाली पड़ी है। यहां से कट, और हम सही बता रहे हैं, यहां से ही कट नहीं, यहां से फिर ऊपर तक कट जाती है। जय नहीं पता पड़ता है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसी ऐसी कटें आ रही हैं। बहुत से लड़कों को हमने देखा, एक तरफ तो बाल मिलेंगे इतने लंबे जालंग, और जालंग बिल्कुल साफ प्लॉट पड़ा हुआ है। हाँ, और कोई कोई तो ऐसे देखे हैं हमने, जालंग के उसाफ बालंग के उसाफ बीच में टोपा। काई से पूछे ये कौन सी